हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद होगा कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पीके पांडे पीके एकेडमिक क्लासेस में आपको टॉपिक पढ़ाने आया हूं बहुपद। जैसे कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्लास 10th में बहुत दिनों से हम लोग कॉपी से आपको नोट्स दे रहे थे। यहां पर मैं नोट्स अगर वैसे नहीं दे पाऊंगा तो यहां मैं रेगुलर वे में पढ़ा रहा हूं, आपको नोट्स आपके रिस्पेक्ट में मिलता रहेगा। तो आज देखिए क्लास 10th का जो मैथ्स है, इसमें सबसे पहले देखिए चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए 15 चैप्टर दिए हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। इनमें से पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा चैप्टर आपका जो बहुपद है, यही टॉपिक मैं स्टार्ट किया था जी। कॉपी से रिलेटेड आप कॉपी पे देख रहे थे, नोट्स बनता जा रहा था। आज मैं आपके सामने फ्रंट पे पढ़ा रहा हूं। तो इस बहुपद वाले टॉपिक में जो पॉलिनोमियल है, इसमें हमने ये स्टार्ट किया था। इसके बाद वाला जो टॉपिक है आपका, ये जितना टॉपिक दिया गया है, इसको हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। कल हम लोग लाइव होने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन लाइव नहीं हो पाया, तो आज मैं इससे आपके रिलेशन में पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है मेरा बहुपद। बहुपद टॉपिक से आप देख लीजिए, बहुपद टॉपिक में इतने सारे पॉइंट हमने पढ़ाया था, जिसमें से पहला जो पार्ट था ये हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं हम, तीसरा पार्ट भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। ये चौथा पार्ट यानी कि ये वाला बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यही हमको पढ़ना है। यानी बहुपद तथा उनसे संबंधित पद आपको बताए थे। सबसे पहले बहुपद क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताया गया था। उसके बाद इससे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म, पद बताए गए थे, चर बताए गए थे, अचर बताए गए थे, बहुत सारा सिस्टम आपके रिस्पेक्ट में बताया गया था। तो ये चीजों को हमने बताया था। इससे रिलेशन में आपका कोई एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं था, तो इसको मैंने सिर्फ वैसे फर्स्ट वीडियो बनाया था। सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था, बहुपद के लिए शून्यकों का अर्थ एवं ज्यामितीय अर्थ बताए थे। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ होता क्या है, यानी इसमें हमने क्या पढ़ा था, शून्यक क्या होता है, शून्यक यानी जीरोज क्या होता है, और उसका ज्योमेट्री क्या होता है। तो आपको इसमें बताए थे, शून्यक मान लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए x माइनस अल्फा हो तो इसका शून्यक क्या होता है, x बराबर अल्फा। आपको बताया, ये बताया बार बार हम, यह माइनस है तो इसको प्लस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। शून्यक बताया, उसके बाद ज्यामितीय अर्थ इसका बताया। अगला टॉपिक क्या बताया था, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड में हमने एक एक्सरसाइज करवाया था, जिसका एक्सरसाइज का नाम था 2.1। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। मतलब आप देखें, शून्यांक और गुणांक के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं कोई भी बहुपद है, उसका जो शून्यक है अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल यानी b/c, यही होता है। एक्स का गुणा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा के रिस्पेक्ट में देखे थे तो c बाई माइनस बी बाई ए, और यहां पर c बाई ए पढ़े थे हम लोग। तो ये सारा टॉपिक हमने पढ़ा दिया था। इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाया। इसके बाद यानी कि पहला वीडियो यहां बना था, दूसरा वीडियो इससे बना था, तीसरा वीडियो एक्सरसाइज से बना था, चौथा वीडियो यह बना था, और पांचवा वीडियो इससे बना एक्सरसाइज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम, यही हमारा टॉपिक है। तो आज हम आपको ये पढ़ाएंगे। इसके बाद एक प्रश्नावली होगा, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आपको इससे रिलेशन में। जी हाँ, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब इस अगले टॉपिक में देखते हैं क्या है। एल्गोरिथम आपको बताया गया था, ये एक थ्योरम होता है, ये एक सिस्टम होता है, इसी सिस्टम के थ्रू हमको जानना होता है। अब जरा आपको हम बताएं, विभाजन का मतलब होता है भाग के रिस्पेक्ट में। तो जरा विभाजन से हम समझते हैं क्या होता है। जैसे देख लीजिए, 4 में यदि हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो कट जाएगा 0, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जब किसी भी संख्या से, यानी 4 में हमने किससे भाग दिया, 2 से, जब किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और उसका शेषफल क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब यह जो 2 है ये 4 को विभाजित कर रहा है पूरी तरीके से, यानी पूर्ण विभाजन। तो उसे ही कहा जाता है विभाजन, यानी इसी सिस्टम को हमको पढ़ना है। तो विभाजन एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में यदि हम देखे थे तो क्या देखे थे हम लोगों ने, कि मान लीजिए कोई आपके पास एक बहुपद है px,
इसको हमने किससे भाग दिया, मान लेते हैं एक बहुपद है gx, इससे हम भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पे जो भागफल आता है उसको क्या लिखते हैं, qx से लिखते हैं, कोसेंट बोलते हैं इसे। और इसको भाग देने के बाद नीचे कुछ न कुछ तो शेष बचेगा ना, जिसे हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। तो इन्हीं सिस्टम को हम कैसे लिख रहे हैं जरा देखिए। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इसे क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। इसे क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं इसको, भागफल। इसे क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, इसी को हम यदि इस तरीके से लिख दें कि भाज्य बराबर भाजक, ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, भाजक गुणे भागफल, भागफल पहले चैप्टर में पढ़ लिए हैं आप लोग, प्लस शेषफल। आप देख रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य के जगह पर दिया है px बराबर भाजक के जगह पर दिया है gx गुणे भागफल के जगह पर दिया है qx और शेषफल के जगह पर दिया है rx। तो देख सकते हैं ये जो सिस्टम मिला इसे ही हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम कहते हैं। ये चीजें, ये थ्योरम इसी से रिस्पेक्टिव हमको पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले कोई दो बहुपद लेंगे, दो बहुपद के रिस्पेक्ट में हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, वैसे पढ़ा दिया गया है। अब देखिए हम कोई एग्जाम्पल बता रहे हैं, इस पे एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है px, जी हां, ये मेरा बहुपद, पहला बहुपद दिया है px और दूसरा बहुपद दिया है gx। अब हमको क्या करना है, इस px में gx से भाग देना है। यानी पहले px यहां लिख दीजिए, 6x के पावर 4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 में यदि हम डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। यानी हमको क्या करना, अभी तक आप क्या जानते थे अंकों में, जैसे 4 में आपने किससे भाग दिया, 2 से, ये भाग देने का तरीका आप समझ रहे थे। वही सिस्टम अब हमको बहुपद के लिए निकालना है। तो आइए यहां हम सबसे पहले आपको भाग सिखाते हैं। वैसे 9th में थोड़ा पोर्शन आपको पढ़ाया गया है, 10th में उसी को ब्रॉड में कर दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करते हैं इसमें, सबसे पहला टर्म जो होता है इस पे ध्यान देते हैं और इसके पहले टर्म पे ध्यान देते हैं, और हमको किसी से मतलब नहीं रहता है, नहीं इससे मतलब और नहीं इससे मतलब। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब होता है पहले टर्म से और दूसरे इसके पहले टर्म से, सिर्फ इन्हीं से मतलब रखिए। आइए जरा देखते हैं, हमको इसमें ऐसा भाग देना है, यानी ऐसी संख्याओं का गुणा करना है, ऐसे बहुपदों का गुणा करना है कि जो ये आ जाए। तो सबसे पहले देखिए यहां 6 है, यहां 6 नहीं है, यानी मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना 6 आएगा। यहां पर यहां 6 से गुणा करेंगे तभी ना आएगा। लेकिन देखिए पावर 3 है, यहां पावर 4 है, इसका मतलब ये कि x से भी गुणा करना पड़ेगा। तब देखिए 6 से गुणा करिए और पावर 1 और 3 मिलाकर के 4 हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना, करते जाइए गुणा। तो देखिए मल्टीपल करने चल रहे हैं, ये 9th में आप गुणा करने जान रहे होंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 6x के पावर 4। आप ऐसे ये पॉइंट मत बनाइएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। उसके बाद अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 6 18x, यहां पर पावर 1 है और यहां पर पावर 1 है, मिलकर के कितना हो गया 2। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर मल्टीपल करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6x। अब यहां पर इसको हल कर दिया जाए। देख लीजिए जब हल करने का मतलब होता है तो ऐसे आप क्या करते हैं, यहां पर जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4, तो क्या करते हैं यहां पर घटाते ही तो है ना, तो वही काम यहां करने चल रहे। जब घटाएंगे तो यहां प्लस छिपाया तो यहां माइनस लिख देंगे, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए कट जाएगा पोर्शन, तो बचेगा आपका क्या। अब देखिए यहां प्लस है यहां माइनस है, 44 में से 18, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे, अब हमको इस माइनस से मतलब नहीं है, हमको इस प्लस से मतलब, प्लस और माइनस दोनों घटेगा। तो 44 में से 18 घटाइए तो 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 6, और यहां कितना बचा 3 में से यानी 26 बच गया। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हो गया x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस माइनस एक दूसरे को कट कर दिया, -3 हो गया।
अब देखिए यहां पर 3 है, क्या है, यहां पर 3 घात है और यहां पर 2 घात है। अब कोई संख्या बचा ही नहीं है उतारने के लिए, इसका मतलब यही आपका शेषफल बच जाएगा। क्लियर हो गया? हमको लगता होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। ठीक, सारी चीजें फिर से एक बार बता दे रहा हूं। दिया हुआ बहुपद जो है ये इस तरीके से है और दूसरा बहुपद ऐसे दिया है, तो हमने इसमें इससे भाग दिया है। तो देखिए भाग दिए, भाग देने में सबसे पहले हमने आपको बताया कि पहला टर्म इसका पकड़ेंगे, पहला टर्म इसका पकड़ेंगे। इसके पहले टर्म को पकड़ने के बाद इसी में गुणा भाग इस तरीके से करेंगे कि ये वाला आ जाए। तो देखिए ये लाने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, तो 6 से गुणा कर दिए। उसके बाद इसमें क्या जरूरत, जिससे गुणा करते वो यहां लिखते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो पावर बराबर करने के लिए x से मल्टीपल कर दिया, ये आ गया। उतारने पे देखिए यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात। वैसे भी आप जानते हैं जो शेषफल में आता है वो हमेशा छोटा ही होता है इससे, तो इसे विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आराम से इसको सेट कर लेंगे। हमको सिर्फ भाग देना ही था इसमें। इससे रिलेटेड आपको होमवर्क और टॉपिक अब मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उस चीज में देख लीजिएगा। तो बस ये फैक्ट रखते हैं, अब मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं। ये बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम आपका फैक्ट है। यदि px gx दिया हुआ कंडीशन जो मैंने बताया यही एल्गोरिथम का फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका देखिए एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में ये px मान लीजिए, ये gx मान लीजिए। px का वैल्यू ये दिया हुआ है और gx का वैल्यू ये दिया है। तो px में यदि हम gx से भाग देंगे तो आप देख सकते हैं क्या आपको मिल रहा है। मिल क्या रहा है कि सबसे पहले वही चीजें 6x स्क्वायर से हम मल्टीपल करेंगे, तो लास्ट में हल करते चलिए, तो मैंने आपको बताया ही है, लास्ट में -7 आया। अब क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो जैसे पहले देख लीजिए gx qx बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, ये दिया यानी कि भागफल, ये आपका हो गया शेषफल। इसी पोर्शन को हम आगे अगर ले चलते हैं, जी हाँ, उसका सत्यापन यदि हम देखेंगे तो px बराबर gx इंटू QX प्लस RX, यहाँ GX का मान रख दीजिए, QX का मान अभी अभी हम लोगों ने प्राप्त किया, RX का मान 7 हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये प्राप्त होगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये 9th में आपको बताया गया है, और -7 आपका। ठीक, और इसको कैलकुलेट करने के बाद ये देखिए दोनों कट गया तो बचेगा 6x के पावर 4 माइनस 44x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 बराबर भाज्य। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं अतः विभाजन एल्गोरिथम से क्या सत्यापित होता है कि ये प्रूफ हो गया, भाज्य बराबर इतना ही था आपका भाज्य। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसमें दिए गए कंडीशन में भाग देंगे, यानी इसे px माने इसे gx में भाग देंगे gx से, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी को हम क्या करें, इसमें जोड़ दें, यानी ये जो दिया गया कंडीशन जोड़ दें, तो इसका मतलब ये 0 प्राप्त हो जाएगा। तो शेषफल 0 प्राप्त हो, तो ही कह रहा है RX बराबर इतना, यानी बहुपद इतने में बहुपद GX को पूर्ण विभाजित करता है यदि शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होगा। इसलिए शेषफल 0 बनाने के लिए px में इतना जोड़ना पड़ेगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये जोड़ना पड़ेगा। अतः क्या करेंगे, px इतने को जोड़ने पर gx पूर्ण विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं। जी हाँ, अब अगला टॉपिक है किसी बहुपद के शेष अन्य शून्यक ज्ञात करना जब शून्यक दिया। कोई एक शून्यक दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी बहुपद का एक शून्यक दिया है तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, शून्यकों की सहायता से गुणनखंड निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, px आए हुए गुणनखंड को gx से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसे बहुपद के शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। आइए जरा एग्जाम्पल देखें कैसे कह रहा है। मान लीजिए ये दिया हुआ त्रिघात बहुपद है, उसके बाद ये शून्यक दिया है करड़ी में 2, तो कह रहा अन्य 2 शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए गए कंडीशन को लिख लिया, यानी px, इसका एक शून्यक दिया है करड़ी में 2, तो शून्यक करड़ी में 2 दिया तो सबसे पहले उससे क्या निकालना है, बहुपद बनाना है गुणनखंड के रिस्पेक्ट। तो ये देखिए क्या करेंगे, जो दिया रहेगा x में से घटा देते हैं तो x माइनस करड़ी में 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब इसी से क्या करेंगे, इसी गुणनखंड से gx मान करके इसमें भाग देंगे। तो ये देखिए भाग दिया गया है, 0 आ गया, यानी ऊपर वाला जो फैक्ट ये है यही आपका क्या है, यहाँ भाग gx qx बराबर इतना प्राप्त हो गया, शेषफल rx बराबर 0 है। तो जी हाँ, तो ये px बराबर दिया है, इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो ये आपको क्या प्राप्त होगा,
यहाँ से देख सकते हैं px बराबर ये इसको गुणनखंड के रिस्पेक्ट में है तो ऐसे तो qx है, हल करेंगे तो देखिए दो फॉर्म में आ गया। यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तब शून्यक प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो शून्यक, यहाँ से करेंगे तो शून्यक x बराबर माइनस 2 करड़ी में 2/3 और यहाँ से करेंगे तो x बराबर माइनस करड़ी में 2/2। अतः px के दो अन्य शून्यक ये और ये हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से आप देख सकते हैं। कुछ आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में आप ये पहला क्वेश्चन दिया, यहाँ से 2 फैक्ट दिया है, यहाँ से शून्यक निकालना है, 4 घात है 2 ठे दिया है, 2 निकालना है आपको। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा से भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त करना है, तो भी आप कर सकते हैं। और अगला दिया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।